हेलो दोस्तों। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपनी वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाली है। अगर आप वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी बैंक पीओ साथ ही साथ अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप बड़े एग्जाम्स यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अक्टूबर के मंथ में कुछ एरियाज हैं हमारे इंडिया के जिनमें हैवी रेन हो रही है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बन गई हैं जो बहुत फेटल हैं, बहुत ही एक्सट्रीम है। तो जानेंगे आगे की वीडियो में कि क्यों ऐसी कंडीशंस अभी बनी हुई हैं और क्यों जो है हैवी रेनफॉल हो रहा है अक्टूबर मंथ में। जो मेनली कहा जाता है कि जो मानसून सीजन है वो सितंबर में एंड हो जाता है। सितंबर के एंड तक मानसून का एंड हो जाता है, लेकिन दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में रिसेंटली हाई रेनफॉल रिसीव की गई है, हाई रेनफॉल हो रही है। ठीक है, साइंटिस्टों का कहना है कि इसके पीछे रीजंस हो सकते हैं। जो मेन रीजंस है उसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला है कि डिलेड मानसून। ठीक है, मानसून डिलेड था, देरी से आया था, इसका वो पहला रीजन मानते हैं साइंटिस्ट। और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि हमारे इंडियन रीजन में बहुत जगहों पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। ठीक है, जिससे जो है ये जो रेनी क्लाउड है, ठीक है, कंडेंस्ड क्लाउड है, वो इस तरफ आ रहे हैं और हैवी रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, हमने ज्योग्राफी में देखा है कि हमेशा जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो इंडियन रीजन में बहुत सारे लो प्रेशर रीजन एरियाज बन गए हैं, जिसकी वजह से इन रीजन्स में दिल्ली, केरला, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कई पार्ट्स में जो है हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिजल्टिंग लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, और प्रॉपर्टी, ये बहुत सारे रीजन में हमें देखने को मिल रहा है कि जो लाइफ है और प्रॉपर्टी है उसका बहुत लॉस हुआ है। अब जानते हैं अक्टूबर में रेन के बारे में, क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। तो माना जाता है कि अक्टूबर में रेन जो होती है वो यूजुअल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल ही होती है। ठीक है, ये एक अनयूजुअल थिंग है। साथ ही साथ माना जाता है कि अक्टूबर जो है एक ट्रांजिशन फेज है। किसमें? रेनी सीजन और विंटर में माना जाता है कि ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन मंथ होता है। ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए एक ट्रांजिशन फेज है। और जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है उसने वो क्या करता है कि जगह छोड़ देता है। जो हमारा ये इंडिया हो गया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत हो गया, ये पेनिनसुलर है, इंडियन पेनिनसुलर। ठीक है, तो ये जो साउथ वेस्ट जो हमारा मानसून है ये जगह छोड़ देता है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून के लिए। ठीक है, तो इसी से ही जो है यहाँ पे मेनली अक्टूबर में कहा जाता है कि रेनफॉल होती है, जो इफेक्ट करता है साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया में। ठीक है, ये जो हमारा पेनिनसुला हो गया इसको इफेक्ट करता है। पेनिनसुला वो होता है जो तीनों पार्ट से पानी से घिरा हुआ होता है। यहाँ पर भी वाटर होता है, यहाँ पर भी वाटर, यहाँ पर वाटर। हम सबको पता है यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल और यहाँ पे इंडियन ओशन। ठीक है, तो ये जो नीचे का हमारा पार्ट है कोन जैसा इंडिया का, उसे पेनिनसुलर पार्ट कहा जाता है इंडिया का। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की बात कर लेते हैं कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस से भी जो है अक्टूबर के मंथ में बारिश हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, जो हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, ठीक है, नॉर्थर्न इंडिया की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा नहीं बना है, पर फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, जो नॉर्थर्न इंडिया है, नॉर्थर्न इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है, ये जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है अक्टूबर के रीजन में। और अभी देखा जा रहा है कि लास्ट 2 वीक से दो लो प्रेशर के एरियाज बन गए हैं। एक बना है अरेबियन सी में, यानी इंडिया के वेस्ट साइड में जो अरेबियन सी है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। और एक ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल में भी जो है लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल देखा जा रहा है। और अभी की न्यूज है लास्ट वीक की कि लद्दाख और जो हायर रीजन है कश्मीर और उत्तराखंड के, वहां पे फर्स्ट स्नोफॉल भी देखी गई है सीजन की। ठीक है, हमारे यहाँ जब बारिश होगी, हमारे यहाँ तो बारिश होती है दिल्ली और ये जो नॉर्थर्न सेंट्रल रीजन है, लेकिन जो हायर रीजन होते हैं उत्तराखंड के, कश्मीर के, लद्दाख के, वहां पे सीजन की पहली स्नोफॉल देखी गई है। अब एक्सट्रीम रेनफॉल की बात कर लेते हैं जो केरला में हो रही है, न्यूज में बनी हुई है। तो जरूरी हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना। केरला में लो प्रेशर बन गया है। पहले जो अरेबियन सी में लो प्रेशर बना था, अब वो शिफ्ट हो गया है केरला के रीजन में।
ठीक है। अब जब केरला के रीजन में शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे लो प्रेशर है, हाई प्रेशर अरेबियन सी के आसपास से जो हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आके कंडेंस होके ऊपर उठी, बारिश हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी रेनफॉल इसी की वजह से देखा जा रहा है। ओके, जो केरला के एरियाज हैं, इडुक्की, अर्नाकुलम, कोल्लम, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे 24 आवर्स में देखा गया है कि ओवर 200 मिलीमीटर तक रेनफॉल हुई है। मीन्स हैवी रेनफॉल वहां पे हो रही है। अब रेनफॉल की जब बात चल रही है तो थोड़ा ज्योग्राफी का एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, जो है पर्सिपिटेशन। पर्सिपिटेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पर्सिपिटेशन एक प्रोसेस होता है जिससे जो वाटर वेपर्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं, वो कंडेंस होंगे, ठीक है, फ्री एयर में कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद इनका साइज बढ़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे दूर दूर हैं, पास आएंगे, कंडेंस होंगे, इनका साइज बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेविटी इनको रोक नहीं पाएगी। इन कंडेंस ये जो वाटर वेपर होंगे, ये जमीन पे आके जब गिरेंगे तो इसको रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। और ये जो कंडेंसेशन है वाटर वेपर का, ठीक है, ये मॉइस्चर होता है इसमें, तो इसीलिए ये रेनफॉल होता है। क्यों, ये कंडेंस हुआ, मॉइस्चर था इनके पास, अब ये मॉइस्चर जो है ग्रेविटी नहीं रोक पा रही है, तो ये नीचे आके रेनफॉल के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसी को पर्सिपिटेशन, इस पूरी प्रोसेस को पर्सिपिटेशन कहा जाता है, ठीक है। ये दो तरीके से होती है, एक होती है लिक्विड फॉर्म में, एक होती है सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में हो गया हमारा रेन, ठीक है, सॉलिड में हो गया स्नोफॉल, ठीक है, या हेल्स। हेल्स कहा जाता है जो ओले होते हैं ना, हमारे नॉर्दर्न रीजन में ओले कहा जाता है, हिंदी में ओलावृष्टि, ठीक है। जो ओले होते हैं जब वो नीचे गिरते हैं सॉलिड फॉर्म में, कहीं कहीं कई जगह तो देखा गया है कि बड़े बड़े ओले गिरते हैं जो बहुत डैमेज करते हैं, ठीक है। ओले जो है वो सॉलिड के एग्जांपल होगा, लिक्विड में तो हमें सबको पता है कि रेन होती है। अब कुछ टर्म देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। रेनफॉल किसे कहा जाता है, ड्रॉप प्लेट का जो साइज होता है वो 0.5 mm से अगर कम होगा तो उसे हम कंसीडर करते हैं रेनफॉल के रूप में। विराज जो होता है, विराज वो एयर होती है जो ऊपर जाती है, ठीक है, जो अभी तक उस ऊपर जाके कंडेंस नहीं हुई है और ड्रॉपलेट के रूप में अभी तक उसने अर्थ को रीच नहीं किया है, तो उसे विराज कहते हैं। ड्रिजल कहते हैं लाइट रेनफॉल को, जिसका जो ड्रॉप साइज कहा जाता है 0.5 mm को। हैवी रेन नहीं, वो हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी होती है उसे डीजल कहते हैं। मिस्ट जो हमारे माउंटेन रीजन में रहते हैं उन्होंने देखा होगा मिस्ट को, और जो दिल्ली के आसपास रीजन में अभी सर्दी आने वाली है वो देख लेंगे, मिस्ट धुंध जिसे कहते हैं, ठीक है, कितनी धुंध होती है कि रास्ता भी नहीं दिखता है। तो ये एक इवेपोरेशन होता है, जिसके कारण ग्राउंड के आसपास एक फॉगी एयर जो है वो फॉर्म हो जाती है, जिससे विजिबिलिटी जो है 0 तक हो जाती है कि आसपास के एरिया नहीं दिखते हैं, तो उसको हम मिस्ट फॉग कहते हैं। स्नोफॉल एज वी ऑल नो कि स्नोफॉल क्या होती है, स्नोफॉल भाई स्नो ऊपर से गिरी उसे स्नोफॉल कहते हैं। मेनली कहा जाता है ये 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जब टेम्परेचर होता है या ऐसे रीजन होते हैं वहां पे मेनली स्नोफॉल देखी जाती है, जैसे हमारे कश्मीर के रीजन, उत्तराखंड के रीजन, ठीक है, तो वहां पे स्नोफॉल देखी जाती है। स्लीट अ पार्ट ऑफ फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, ठीक है, रेन ड्रॉप्स गिर रही है ऊपर से, रेन गिरी लेकिन वो जम गई तो उसे क्या कहते हैं, स्लीट कहा जाता है। हेल, हेल अभी हमने देखा, ओले को हेल कहते हैं। पर्सिपिटेशन होती है हार्ड फॉर्म में होती है, जब गिरते हैं और हम कभी बाहर हैं और हमारे ऊपर ये ओले गिरे तो हमें महसूस होता है कि हाँ भाई कुछ गिर रहा है, कुछ पड़ा है अपने ऊपर, है ना, तो इसको हेल कहते हैं। और इनका जो साइज होता है वो 5 mm से 50 mm तक भी हो सकता है, यानी ये डैमेज कर सकते हैं। ओके, तो ये बात रही आज के टॉपिक की। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो इसका जो पीडीएफ होगा टॉपिक का, मैं अपना टेलीग्राम चैनल नीचे दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड वन।